बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर शहज़ाद है। मैं शहज़ाद सर्जिकल हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका उन्वान है यूवी प्रोलैप्स यानी यूट्रो विजाइनल प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी का और जो है वजाइना का अपनी जगह से नीचे आ जाना। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि यूट्रस को और वजाइना को अपनी जगह पे रखने के लिए कुछ स्पोर्स होती है ताकि वो अपनी जगह पे रहें और सही उनका फंक्शन जो है वो काबिल अमल हो सके। तो ये जो यूट्रस होता है आमतौर पर ये इसे कहते हैं एंटी फ्लेक्स एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स, यानी जो यूट्रस है ये वजाइना की लिहाज से आगे की तरफ झुका होता है, एक एंगल बनाता है, और बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विस के दरमियान भी फिर एक एंगल होता है। तो यूं करके ये आगे की तरफ झुका हुआ होता है, आगे ब्लैडर है, पीछे सिग्मा रेक्टम वगैरह। तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है जो प्रेगनेंसी के लिए भी फेवरेबल है और अदरवाइज भी। और इसको आगे रखने के लिए एक लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट और प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि ये जो यूट्रस है वो अगर रेट्रोवर्टेड हो जाए तो फिर जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रोलैप्स के। तो गोया हम वापस आते हैं कि यूट्रस को अपनी जगह पे रखने के लिए उसके कुछ स्पोर्स होती हैं, जो कुछ ट्रू लिगामेंट्स होते हैं और कुछ जो है वो अनट्रू या फाल्स लिगामेंट होते हैं। तो और सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो यूट्रस के लिए वो है पेल्विक डायफ्राम, जो कि पेरिनियल मसल से बना होता है, लिवेटर एनाई जिसे कहते हैं। तो लिवेटर एनाई जो है वो नीचे से यूट्रस को सपोर्ट उठा के रखता है कि वो स्ट्रक्चर नीचे ना आए। अब अगर और जो लिवेटर एनाई मसल है इसकी नर्व सप्लाई आती है डेंडन नर्व्स S234। तो अब किसी वजह से ये लिवेटर एनाई मसल्स यानी पेल्विक डायफ्राम जो है ये वीक हो जाए तो यूट्रस जो है चूँकि ग्रेविटी के ज़रिए से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा और आता जाएगा ग्रेजुअली। स्टेजेस हैं 1 2 3। तो और साथ साथ फिर वो दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी ड्रैग करेगा, जैसे हमें ब्लैडर है एंटीरियरली, पोस्टीरियरली जो है वो रेक्टम है। तो इस लिहाज से यानी ये स्पोर्ट्स अगर वीक होती हैं तो ऐसा होता है। तो यूट्रस को जो इसकी ट्रू स्पोर्ट्स हैं वो हैं लिगामेंट्स, जो कि कंडेंसेशंस होती हैं फेशिया की, पेल्विक फेशिया की। वो एक प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट यानी आगे प्यूबिक बोन और सर्विक्स से अटैच होगा, एक कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट जो सर्विक्स की साइड्स पे अटैच होगा, और एक जो है वो यूट्रोसैक्टल लिगामेंट जो वो पीछे की तरफ सेक्रम की तरफ होगा। तो ये लिगामेंट जो कि जो कंडेंसेशन होती हैं, हार्ड लिगामेंट्स होते हैं, ये उसको अपनी यूट्रस को अपनी जगह पे रखते हैं। यानी एक जो पेल्विक डायफ्राम रिवेट एनाई मसल्स है उनका रोल है, और दूसरा जो है ना वो इन लिगामेंट्स का है। इसके मुकाबले में जो राउंड लिगामेंट है वो ट्रू सपोर्ट नहीं है, और ब्रॉड लिगामेंट भी पेरिटोनियम की फोल्ड है जो यूट्रस से लेटरली पेल्विक वॉल तक चली जाती है, लेटर पेल्विक वॉल तक। इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैरान करते हैं, ये ट्रू सपोर्ट नहीं है बल्कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो इस लिहाज से जो ऐसी चीज़ जो लिवेटर एनाई को वीक करेगी वो जो है प्रोलैप्स का बायस बनेगी। उसमें मेनली उसको जो है ना वो ट्रामा है, ट्रामा टू द पेल्विक फ्लोर या लिवेटर एनाई मसल्स। जो मसल्स को भी ट्रामा, जैसे एक जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गई, और दूसरा ये है कि प्रेसिपिटेड लेबर हो गई, प्रोलॉन्ग लेबर हो गई, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई। तो इनकी वजह से जो डेंडन नर्व है उसके वो भी वीक हो जाती है स्ट्रेच होने की वजह से, उसके जो है उसके फाइबर डैमेज होने की वजह से। तो यूँ जो है फ्लोर की जब सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो यूट्रस जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा और दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी साथ ऐसा ऐसा ग्रेजुअली नीचे लेता जाएगा। दूसरा मेनली ये चीज़ें हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि इसका जो बायस है प्रोलैप्स का वो
या तो उसके स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स कमज़ोर हो जाएं, और वो किस वजह से कमज़ोर होंगी कि उनको बाहर जो मल्टीपल डिलीवरीज है, ट्रामा है, नर्व डैमेज है, तो इनकी वजह से फिर वो कमज़ोर होती हैं, तो स्ट्रक्चर यूट्रस नीचे आते हैं, प्रोलैप्स रहता है। जैसे जो विद इन द विजाइन बिफोर द विजाइना होगा, जो हाइमन से पीछे रहेगा, तो यूट्राइन जो यानी कि जो विजाइनल ओपनिंग है, तो वो 1 डिग्री होगा जो विजाइनल ओपनिंग तक आता है। सेकंड डिग्री होगा जो विजाइनल डिग्री से बाहर आता है, वो थर्ड डिग्री हो जाएगा। और जो सब कुछ बाहर आ जाता है मैक्सिमम, उसे पूरे से डेंशिया कहते हैं। तो लेकिन एक चीज़ और देखी गई है कि ये नली पैरस में भी प्रोलैप्स हो सकता है। तो उसको हम यूँ देखते हैं कि अगर नली पैरस में प्रोलैप्स होता है, तो वो एक तरह से कंजेनिटल या हेरिडिटरी होगा। उसमें जो मसल वीक होंगे, जैसे कोई बीमारी जैसे मसल वीकनेस की होती है, हार्फन सिंड्रोम या इस तरह, तो वो उसमें हो जाता है। अब ये है कि इसका इसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। दूसरा ये कि वो फर्टिलिटी चाहती है या नहीं चाहती। तो हम अगर शुरू से उसको देखें, अगर बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स नहीं है, तो हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और साथ अगर ये नहीं काम करती, तो फिर 2 तरह की मेन चीज़ें होती हैं। एक होती है स्लिंग सर्जरी, यानी हम ऊपर से यूट्रस को किसी तरह ऊपर उठाएं, और दूसरी जो है जो कि इसमें ऊपर हम लिगामेंट जो है वो रेक्टस शीथ को बांध के और नीचे इसको सर्विस पे के लेवल पे टाई कर देते हैं। तो दूसरा भी मजीद ये होता है कि भी जो है वो विजाइनल अप्रोच से हो। विजाइनल अप्रोच से अगर सिस्टोसील है तो उसकी एंटीरियर रिपेयर होगी। अगर पोस्टीरियर भी जो अप्रोच है, जैसे रेक्टम प्रोलैप्स हो रहा है, रेक्टल प्रोलैप्स, तो उसकी फिर अलग सर्जरी साथ करके और फाइनली जो है वो हम विजाइनल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो चाहता है फर्टिलिटी, तो उसमें एक हद तक हम जो है ना वो फादर गिल ऑपरेशन भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि इसके रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल हैं। तो इस लिहाज से ये हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो गोया कि जो हम अगर मुख्तलिफ़ चीज़ों की ये देखें, ख्याल रखें, उनकी जो है ड्यूरिंग लेबर और एक्सरसाइजेज उनको एडवाइस करें, और प्रोलॉन्ग लेबर से बचाएं, और जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर अगर है तो उसको जल्दी से उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो इस तरह करके हम इन चीज़ों से पेशेंट को बचा सकते हैं। लेकिन जब प्रोलैप्स हो जाता है, ख़ासतौर पे थर्ड डिग्री या प्रेसिडेंशिया, तो फिर उसकी विजाइनल हिस्टेक्टमी होती है, और तब तक पेशेंट आमतौर पर जो है वो मेनोपॉज में भी पहुंच चुका होता है। तो जब मेनोपॉज अगर हो जाएगा तो यूट्रस एट्रोफिक होगा, तो उसको विजाइनली निकालना भी आसान होता है। तो इस तरह करके ये मालूमात आप तक मैंने पहुंचानी थी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।